घर का भेदी लंका ढाए तो कौन भला करे भाई। ऐसा ही कुछ चंद्रपुर एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के राजौरा डिवीजन में देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ अधिकारी ऐसे हैं अवैध गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का काम करते हैं, तो कुछ अधिकारी, कुछ नामचीन अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए अवैध धंधे वालों के पास अपनी वर्दी और नौकरी दोनों नीलाम करते हैं। मराठी में एक कहावत है, तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो। यानी कि मैं रेड की रणनीति बनाता हूँ, तो उस रणनीति की जानकारी बार मालिकों को दे ताकि हफ्ता भी सही से आए और रजिस्टर पर रेड की जगह पर नील पंचनामा दिखाया जाए। हम यह आरोप यूं ही नहीं लगा रहे। एक ऐसी ही कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है जिससे एक्साइज विभाग की कथनी और करनी के किस्से अब सार्वजनिक हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक्साइज विभाग, जिसे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या फिर दारूबंदी विभाग भी कहा जाता है, वैसे तो अवैध दारू बिक्री पर नकेल कसने का काम आमतौर पर इसी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का होता है, किंतु यही दारूबंदी विभाग कर्मचारियों की कमतरता का दुखड़ा रोते अक्सर नजर आती है। लेकिन यही एक्साइज विभाग हफ्ता वसूली के लिए हमेशा ही अव्वल रहती है, ऐसा आरोप कई बार लग चुका है और हफ्ता वसूली के आरोप अभी भी बदस्तूर लग रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ करप्शन के जड़े किस हद तक घुस चुके हैं उसका साक्षात्कार तो हाल ही में हुए एसीबी ट्रैप से सभी को आ ही गया होगा। यहाँ एसीबी के ट्रैप में कुल 3 लोग धरे गए थे, जिसमें यहाँ के एक्साइज विभाग के प्रमुख, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का अधीक्षक जिसका नाम संजय पाटिल है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। जब कोई रेड की रणनीति बनाई जाती है उसकी भनक किसी को नहीं होती, किंतु राजौरा एक्साइज में एक ऐसा सब इंस्पेक्टर है, वो अपने अतुल्य साहस से अपने व्यू में एक नितेश नामक गड़े को तैनात किया है, जो एक्साइज की पूरी जानकारी बाहर लीक करता है, जहां से इन्हें मलाई मिलती है। आप पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे राजौरा एक्साइज का वो अतुल्य साहस दिखाने वाला सब इंस्पेक्टर कौन है, जो भिऊ नको रे गडे तुझ्या सोबत आहे की भाषा बोलता है। तुमच्या इकडचे काय कोणतरी म्हणजे मला ना तिथं डायरेक्ट साहेबाला तिथं आहे, म्हणून म्हणलं थोडा माल बोलवा, पण टू व्हीलर ना बोलवा। ठीक आहे, नाही का काही? आता तुम्हाला सांगत आहो, आता मी राजूराव मधून निघत आहो इथून, तर तुमच्या एरियामध्ये येत आहो। बरोबर, पहिलं एक टीम जाऊन आहे। बरोबर, ठीक आहे ना। मी माझा फोन येतपर्यंत कोणताच माल काढायचा नाही, 10 वाजेपर्यंत। ठीक आहे, ठीक आहे, हो। 10 वाजेपर्यंत कोणती टू व्हीलर नाही, 4 व्हीलर नाही, कोणती एक पेटी नाही, आरती नाही, कोणालाच पाठवायचं नाही, बिलकुल शांत राहा। बरोबर, ठीक आहे। ऑर्डर असं तरी मग त्याच्यानंतर माझा फोन येईल तुम्हाला रिटर्न मध्ये, मग चालू करा म्हणून, तर तेव्हा चालू कराल। अन्यथा चालू करायला मग भेटले तर मग मला बोलू नका तुम्ही। नाही ना, ठीक आहे, ठीक है ना। हाँ। तो सुना आपने, यह कॉल रिकॉर्डिंग किसी नितेश नामक शख्स की है, वायरल हुई। इस कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस कॉल रिकॉर्डिंग की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है उससे एक्साइज विभाग के हाथ भ्रष्टाचार की दलदल में किस हद तक घुस चुके हैं उसकी बानगी देता है। नितेश नामक शख्स जो राजौरा एक्साइज में महज फंटर के तौर पर काम करता है, लेकिन यही फंटर खुद को एक्साइज विभाग का कर्मी बताता है, लोगों पर रोब झाड़ता है, महीने में हर जगह से खुलेआम वसूली करता है। इतना ही नहीं, हमारे पास हमारे सूत्र के माध्यम से जो जानकारी आई है उसकी माने तो महीने के पहले तारीख से 4 तारीख तक वसूली का कार्यक्रम में नितेश के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखने वाला एक्साइज विभाग का वो अतुल्य साहस दिखाने वाला सब इंस्पेक्टर भी मौजूद होता है, जो खुलकर नितेश को कहता है, भिऊ नको रे गड़े तुझ्या सोबत आहे। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जहां इन जैसे सब इंस्पेक्टर एक्साइज विभाग में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वहां क्या सही में प्रामाणिकता हो सकती है। एक्साइज विभाग में हुए कथित शराब घोटाले कांड को लेकर जहां एसआईटी की टीम जांच कर रही है, वहां इन जैसे अतुल्य साहस रखने वाले सब इंस्पेक्टर के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिससे तो लगता है एसआईटी भी अब इन जैसे अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, जिस पर भी एक्साइज विभाग और एसआईटी ने ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए
VL 24 न्यूज।